आप सुनिए मेरी बात को जी। मैं आपको ये कहना चाहता हूं जी कि हमने समर्थन इसलिए दिया है कि जो मीडिया इसको महात्मा गांधी बना रहा था कि इससे बड़ा गरीबों का अंदर दुनिया में कोई नहीं है जी। हम फिर भी उनको समय और दे रहे हैं। जो झूठे वायदे लोगों से किए थे उनको पूरा करके दिखाएं। मुकेश जी, मैं आपकी बात का बहुत सम्मान करता हूं। आप जिस मीडिया को कह रहे हैं कि जिस मीडिया ने महात्मा गांधी बना दिया अरविंद केजरीवाल को, आज उसी मीडिया ने अरविंद केजरीवाल को जमीन पर लाकर खड़ा भी कर दिया। ऐसे में अब आपको उनकी सच्चाई दिख चुकी, अगर मैं सही कह रहा हूं तो नहीं मुकेश जी, ना चित भी मेरी, फट भी मेरी, अंटा मेरे बाप का, ऐसा नहीं होता साहब। अंजी जी, अब आप सुनिए, हम दिल्ली की जनता के पास रेफरेंडम के लिए जाएंगे। जब तक दिल्ली की जनता नहीं कहेगी जी, हम समर्थन वापस देने वाले नहीं। कितनी सभाएं करेंगे आप मुकेश जी? अरे मुकेश जी चलिए आइए, अब आप सही बात कर रहे हैं कि रेफरेंडम में कितनी सभाएं करेंगे? अरविंद केजरीवाल ने 200 की, आप कितनी करेंगे? ना, हम तो जिस झाड़ू पर लोगों ने बटन दबाया था जी, उस झाड़ू लेकर जब तक लोग केजरीवाल को नहीं ढूंढेंगे, जब तक हम समर्थन वापसी नहीं। मुकेश जी, इसमें आपकी मौका दे रहे मुकेश जी बुरा मत मानिएगा, लेकिन आप दिल्ली की, अगर आपको यह विश्वास है कि अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी वो तमाम चीजें हैं जो आप दावा कर रहे हैं अभी न्यूज नेशन पर जिन शब्दों का इस्तेमाल किया आपने, अगर ये सारी चीजें सही हैं और इसी सरकार को अगर आप समर्थन दे रहे हैं तो ये सारी बातें आपके ऊपर भी वैसे ही लागू होती हैं साहब, क्योंकि आप दिल्ली की जनता से धोखा कर रहे हैं। आप दिल्ली की जनता पर एक ऐसी सरकार को थोप रहे हैं जो उससे डिजर्व नहीं करती है। नैतिकता के आधार पर या तो आपको अपना लेटर ऑफ सपोर्ट वापस लेना चाहिए या अपने शब्द वापस लेने चाहिए। अजय जी सुनिए आप जी, हमने दिल्ली के जनादेश का सम्मान किया है जी, हमने 50% बिजली सस्ती करने के लिए समर्थन दिया है। वो करे बिजली सस्ती, सबको 700 लीटर पानी दे, दिल्ली में बलात्कार बंद करवाएं, कमांडो फोर्स बनाए, कॉन्ट्रैक्टर 3.5 लाख बच्चों को यही दोहरा मापदंड है मुकेश जी। समर्थन वापस नहीं ले रहे। आपकी पार्टी का यही दोहरा मापदंड है। आप अरविंद केजरीवाल और उनके सहयोगियों को गालियां भी देना चाहते हैं और आप उनकी सरकार को गिराना भी नहीं चाहते। आप अपनी ढपली लेकर उसे बजाना चाहते हैं। इसे बंद करना पड़ेगा। राजनीति अब उस दिशा में नहीं जा रही है साहब। आइए, हमारे साथ बीजेपी से रामेश्वर चौरसिया जी भी जुड़ रहे हैं। रामेश्वर चौरसिया जी, मैं आ रहा हूं मुकेश जी आपके पास। रामेश्वर चौरसिया जी भी आ गए हैं, जरा उनसे भी बातचीत कर ले, तब आप लोग की जरा अच्छी जुगलबंदी हो सकती है। चौरसिया साहब, भारतीय जनता पार्टी पहले दिन से कहती चली आ रही है कि अरविंद केजरीवाल सही तरीके से सरकार नहीं चला पाएंगे। कल से आप लोग राशन पानी लेकर एक तरह से चढ़ाई कर चुके हैं आम आदमी पार्टी पर। अब आपको क्या लगता है, क्या अभी भी आपको लगता है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की नूरा कश्ती है? क्या अभी भी आपको लगता है कि कांग्रेस अरविंद केजरीवाल के बहाने नरेंद्र मोदी को रोकने का काम कर रही है? क्या सोचते हैं अब आप लोग? और देखिए, ये सब बहस तो पहले से चली आ रही है अजय जी कि वो रोकने की कोशिश कर रही है, कांग्रेस उनका नूरा कुश्ती है, ये तो सामने दिख रहा है। आप पूछ भी रहे हैं, मैं जुड़ा नहीं था लेकिन मैं आवाज सुन रहा था टीवी पे। ये मुकेश जी ही बताएंगे ज्यादा अच्छी तरह की, जिस तरह के वो इनके खिलाफ भाषा बोलते हैं, उनके खिलाफ बोलते हैं, फिर भी एक साथ है, वो अलग एक मुद्दा है। लेकिन आज जो हुआ, छोड़ दीजिए किसी पार्टी की बात, एक मुख्यमंत्री के द्वारा इस तरह का अपने मंत्री के बचाव में, देखिए ये पूरी घटना हुई क्यों? अपने मंत्री के बचाव में, अदरवाइज इनके मंत्री जेल जा चुके होते। और एक छोटी सी घटना को लेकर के आप इतना बड़ा तमाशा देश के सामने खड़ा करते हैं साहब। लोकतांत्रिक व्यवस्था में आप इवन गणतंत्र की दुहाई को भी मानने से इनकार करते कहते यही गणतंत्र है। अब मान लीजिए मुख्यमंत्री धरने पर बैठ जाए तो पूरा सचिवालय को धरने पर आ जाना चाहिए था। और यही पहले दिन ये घोषणा किए कि हम अपने मंत्रियों के साथ धरने पर बैठेंगे। लेकिन आप देखिए अजय जी, 2 दिन से ही क्या अनाउंसमेंट कर रहे हैं। पूरी दिल्ली की जनता से आह्वान करता हूं, आके धरने पर बैठो। दिल्ली में और भी समस्या है सुलझाने के लिए, आप मुख्यमंत्री हैं, आप बात कर लीजिए। और जांच रिपोर्ट आने के बाद वो करते हैं, तो अगर नहीं जांच रिपोर्ट आने के बाद तो जो फुटेज देखे गए हैं, जो लड़कियों के बयान आए हैं, वो तो इनके मंत्री के खिलाफ है। और जिस तरह बौखलाहट में इनके मंत्री की भाषा अमर्यादित आई है, वो भी लोकतंत्र को शर्मसार करने वाला है। तो सवाल यहाँ एक खड़ा होता है कि क्या केजरीवाल जी को मौका मिला है तो ये काम करके दिखाएंगे, या इनके डीएनए में सिर्फ प्रदर्शन करना है और धरना करना ही है? तो इनको ये भी साफ बताना चाहिए। चलिए, की जनता देख रही है। रामेश्वर जी, उनके डीएनए के बारे में जानकारी तो बेहतर राघव जी दे सकेंगे। आप पार्टी से हमारे साथ अभी जुड़ने वाले हैं।
आइए इस बीच आपको जरा एक और चीज दिखाते इससे पहले कि अपने सहयोगी विशाल के पास चलूं। रुमान, जरा ये बताइए कि जिस रेल भवन के सामने अच्छी खासी भीड़ जमा हुई थी, 6 बजे मैं वहां से निकला, उस समय तक तो यही स्थिति थी, 9 बजे वहां पर क्या स्थिति है? देखिए, बिल्कुल अरविंद केजरीवाल ने जैसे ऐलान किया कि दिल्ली की जनता जीत गई है और 2 एसएचओs को छुट्टी पर भेज दिया गया है, जिसके बाद वो कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार है और वो यहां से हट गए। उसके जाते ही मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि क्या हालत है। फौरन ही जो गद्दे बिस्तर यहां पे बिछे हुए थे उनको समेटने का काम शुरू हो गया और अब यहां पर कुछ भी नहीं बचा है सिवाय कूड़े के ढेर के। आप देख सकते हैं कि सिर्फ जो यहां पर गंदगी फैली हुई है वो बची हुई है और कुछ और लोग बचे हुए हैं थोड़े से, जो कि अब जो गद्दे बिस्तर जो ये आखिरी लॉट है जो कि यहां से उठाई जा रही है। बाकी पूरा ये इलाका खाली हो चुका है, जहां पर कुछ घंटे पहले लोग लेटे हुए थे गद्दे बिस्तर बिछाकर और इस उम्मीद में थे कि अभी उनको और दिन रहना पड़ेगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि 10 दिन के कपड़े वो लेकर आए हैं और उन्होंने कहा था कि जब तक ये 3 एसएचओ और 2 एसीपी सस्पेंड नहीं होते, उसके बाद वो उन्होंने कहा कि इनका तबादला नहीं होता, वो नहीं हटेंगे। लेकिन समझौता हुआ किस बात पर, बीच का रास्ता निकला। एक एसएचओ और एक पीसीआर इंचार्ज के फोर्स लीव पर भेजे जाने के बाद वो राजी हो गए और उन्होंने कह दिया कि दिल्ली की जनता जीत गई है। जी बिल्कुल, तो बहुत बहुत धन्यवाद रुमान, आपने दिखाया कि अभी वहां पर बिल्कुल स्थिति समान बन रही है। विशाल, जरा हमारे दर्शकों से पूछ लिया जाए, यहाँ पर क्या कहते हैं ये लोग? जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने धरना दिया और जिस तरीके से दिल्ली सरकार काम कर रही है, क्या ये तरीका सही मानते हैं आप? नहीं, ये तरीका मैं सही मानता हूँ, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को प्रशासन की मतलब पुलिस की जरूरत है। जो उसके भाषा में बोल रहे हैं कि हमें नहीं सुन पा रहे हैं, थोड़ा नहीं सुन पा रही होगी अरविंद जी की भाषा में। नहीं, मैं ये सर मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अरविंद केजरीवाल ने ये जो किया है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि पुलिस और प्रशासन उनके अंडर में होनी चाहिए, क्योंकि अगर प्रशासन चलाना है तो पुलिस। आपको लगता है सही है प्रदर्शन से आगे? आप क्या कहेंगे? मेरे हिसाब से सही नहीं है ये, क्योंकि ये जैसे कि हम देख रहे हैं, मैं जहां पर मेरे कलीग्स हैं वो भी काम करते हैं, जैसे सबसे बड़ा इसका इफेक्ट पड़ा, मेट्रोज बन रही, पूरा का पूरा गुड़गांव जितना भी हमारा इंडस्ट्रियल एरिया जितना भी जाता है पूरा ब्लॉक हो गया था, ठीक है। और ऊपर से अगर आप किसी चीज के लिए बैठते हो, जैसे इनका शुरू से जैसा कि उन्होंने लोगों कहना है कि लोगों को दिक्कत हुई इसलिए लोगों को दिक्कत जगह अलग से, और इन्होंने जो धरना से इन्होंने मतलब कि इंट्रोडक्शन धरना 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 चलिए और आया और ज्यादा धरने हो गए। क्या कहेंगे, अभी तरीका सही है? जी नहीं, बिल्कुल तरीका बिल्कुल गलत है। कि एक मुख्यमंत्री 2 पुलिस वालों को छुट्टी पे भेजने के लिए बैठा था, इस पूरे धरने की वैल्यू चेंज हो गई है। इस धरने की वैल्यू चेंज हो गई, सही है क्या? गलत तरीका है ये। अगर इन्हें छुट्टी पे ही भेजना था इन्हें, और जैसा कि इन्होंने कहा था कि ये सस्पेंड करेंगे, तो धरना इन्हें आगे बढ़ाना चाहिए था। अब इन्होंने बीच का रास्ता निकाल के खुद ही अपने वर्ड्स में और बीच का रास्ता। चलिए एक और धरना देना तो सही है, लेकिन मुख्यमंत्री को नहीं बैठना चाहिए था धरने पे। तो इस तरह की राघव जी, हमारे यहाँ स्टूडियो में भी कुछ एक दर्शक हमारे साथ में बैठे हुए हैं, उन सबों का कहना है कि बहुत सस्ते में छोड़ दिया आप लोगों ने। राघव जी, आवाज आ रही है आपको? देखिए, मैं अभी जुड़ा हूं आपके साथ, तो मैंने पहले की आप मेरे को सुन पा रहे हैं? जी जी बिल्कुल, जी बताएं। हाँ, तो मैं अभी आपके साथ जुड़ा हूं, मैं पहले की बातचीत तो नहीं सुन पाया, बट मैं ये जरूर कहूंगा कि सस्ते में छूट गए, ऐसी कोई हमारी कोई ऐसी कोई बड़ी मांगे भी नहीं थी जिस चक्कर में इतना होम मिनिस्ट्री और पुलिस ने इतना बवाल खड़ा किया। हमने तो ये बोला था कि एक महिला के साथ महिला को जलाया गया है, एक जगह ड्रग रैकेट और सेक्स रैकेटिंग का मसला है, वहां पे जो भी पुलिस ऑफिसर्स इन्वॉल्व है उनकी इन्वेस्टिगेशन के लिए एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करी जाए, जिसके अंदर जो इन्वेस्टिगेशन जिसके अगेंस्ट हो रही है उसको सस्पेंड कर दिया जाए। सिंपल सी मांग थी। बट हाँ, अगर लार्जर प्रॉमिस को देखें, जो लार्जर प्रॉमिस हमारा है वो दिल्ली को कंप्लीट स्टेटहुड दिलाने का है। इसका मतलब ये है कि दिल्ली की जो पुलिस और दिल्ली में जो लैंड है डीडीए, इन दोनों चीजें, ये 2 चीजें जो सेंट्रल को रिपोर्ट करती है, जो यूनियन मिनिस्ट्रीज को रिपोर्ट करती हैं, वो दिल्ली सरकार के अंदर है। तो ये हमारा लार्जर प्रॉमिस है, हम इसके लिए बिल्कुल चलेंगे, लीगल प्रक्रिया भी करेंगे। इजाजत दे तो मैं आपसे ये समझना चाहूंगा, एक एसएचओ और एक, जी मैं आ रहा हूं मुकेश जी, बस एक सेकंड साहब, एक एसएचओ और एक पीसीआर इंचार्ज आप समझ रहे हैं ना, इन 2 लोगों को 3 दिन की छुट्टी पर भेजने के लिए 34 घंटे का एक प्रदेश के मुख्यमंत्री का प्रदर्शन और सड़क पर रात में सोना, बहुत ज्यादा ऊपर नीचे नहीं दिख रहा आपको? पड़ रहा बहुत भारी है। अरविंद केजरीवाल का वजन बहुत ज्यादा है साहब। ये दिखाता है, मैं इसको कहता हूं आप इसको दूसरी नजर से देखें, ये दिखाता है
कि केवल और केवल 2 व्यक्तियों को कुछ घंटों के लिए छुट्टी पे भेजना या ट्रांसफर या सस्पेंड करने के लिए सरकार मुख्यमंत्री को सड़कों पे आना पड़ता है। ये दिखाता है कि हम कैसे शहर में आए हैं। कुछ तकलीफ आती है कि हमारे मुख्यमंत्री को सारे एमएलए को सड़क पे उतरना पड़ रहा है सिर्फ 2 लोगों को सस्पेंड कराने के लिए। नहीं, सस्पेंड नहीं साहब, वो एलजी से मिले, पुलिस कमिश्नर राघव जी सस्पेंड नहीं, सस्पेंड कोई मानता ही नहीं है। राघव जी सस्पेंड नहीं, माफ कीजिएगा, क्षमा कीजिएगा, तो आप लोगों ने पहले सस्पेंड की मांग की। नहीं, उसके बाद आपने ट्रांसफर की मांग की, और जब वहां भी नहीं बात दाल गली तो आप फिर उनके 3 दिन के छुट्टी पर जाने को लेकर झुंझुना बजाते वापस आ गए। साहब ये झुंझुना है और कुछ नहीं है, ये झुंझुना आपने दिल्ली की जनता के हाथ में पकड़ा दिया है। इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट इंक्वायरी चाहे उनके सस्पेंशन से हो, चाहे उनके ट्रांसफर से हो, चाहे उनको इन एनी मैटर। चलिए राघव जी, आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही है, कुछ तकनीकी दिक्कत है, मैं आता हूं आपके पास। जी मुकेश जी बताइए। लार्जर प्रॉमिस स्टेटहुड नहीं है, लार्जर प्रॉमिस था सोमनाथ भारती को गिरफ्तारी से बचाने का। स्टेटहुड कभी इनका इश्यू नहीं रहा है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि श्री अरविंद केजरीवाल जी चूंकि दिल्ली की समस्याओं को हल करने में नाकाम हैं, उनको कॉन्ट्रेक्चुअल 3.5 लाख एम्प्लॉय ढूंढ रहे हैं और कल परसों से झाड़ू लेकर ढूंढेंगे इनको। इसलिए उससे बचने के लिए ये रेल भवन का रास्ता अख्तियार किया है, और ये एक ब्लैकमेल टैक्टिक्स है। दिल्ली के थानों से एक्सप्लॉइटेशन ऑफ मनी करने की साजिशें आप पार्टी की है पुलिस को दबाव बनाने के लिए। अच्छा मुकेश जी, इतने बड़े गंभीर और भारी भरकम आरोप आप लगा रहे हैं सरकार पर, और समर्थन भी दिए जा रहे हैं साहब, समझ में नहीं आता। रामकृपाल जी क्या कहेंगे इसको? खैर मुकेश जी किसी अपनी बाध्यता के चलते जो भी कह रहे हैं उनका अपना है जी। मैं अभी इसके पहले जो आप पार्टी का तर्क था जी, मैं 2 सवाल ये करना चाहता हूं कि स्टेटहुड की बात कोई नई नहीं है जी। जब आप चुनाव जीत करके मुख्यमंत्री बने हैं तब भी आप जानते थे कि ये नहीं है, और कुछ दिन पहले जब शीला दीक्षित के जमाने में कुछ भी होता था तो यही लोग ये कहते थे कि शीला के राज में ये हो रहा है। बिल्कुल। तो आप आए और आपके पूरे एजेंडे, मैं मानता हूं स्टेटहुड एक था लेकिन कहीं भी वो प्रायोरिटी भी नहीं था जी। और जो आप सड़क पर बैठे 36 घंटे, उसमें स्टेटहुड की डिमांड कितनी बार की गई? ईमानदारी की बात यह है कि वो सिर्फ एक प्रतीकात्मक लड़ाई को आपने नाक बना लिया कि इसको जो कुछ भी हुआ है जी। और जैसा आप सही कह रहे थे कि ये कोई आदमी छुट्टी पर चला जाए या छुट्टी पर भेज दिया जाए 20 दिन के लिए, उसके किसी भी तरह के अधिकार में कोई कमी नहीं होती है, आप समझिए, और बिना काम के बल्कि उसको पैसा मिलता है जी, क्योंकि वो पेड लीव होती है जी। तो अब ये कहना कि हम जीत गए हैं फलाना चीज, मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है। अब एक पब्लिक पोस्टरिंग